नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। आज बटर फेस्टिवल कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। सीएम धामी अग्निवीर भर्ती रैली का करेंगे शुभारंभ। मॉन्टेसरी स्कूल में अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम। सीएम 2 बजे कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी से की मुलाकात। हरीश रावत ने पंचायत चुनाव जल्द कराने का सीएम से किया आग्रह। मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। संगठन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत रूप से की चर्चा। कोरोना की बढ़ने लगी रफ्तार। कोरोना के 2 संक्रमित मरीजों की हुई मौत। आज नए 160 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में 18 से फिर बदलेगा मौसम। मैदान से लेकर पहाड़ तक 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा है आज। आपको बता दें कि बटर फेस्टिवल कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 बजे कोटद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली का भी करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बटर फेस्टिवल का करेंगे शुभारंभ। साथ ही साथ अग्निवीर रैली का भी करेंगे शुभारंभ। मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित होगा कार्यक्रम, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबर पौड़ी से, जहां पर श्रीनगर एनएच पर बागबान के पास एक प्राइवेट बस और बाइक की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना से बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि दुर्घटना के कुछ देर बाद ही हाईवे से कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। साथ ही अस्पताल पहुंचाकर घायलों का हालचाल जाना। खबर लक्सर से, जहां पर कोरोना काल में लक्सर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली पैसेंजर गाड़ियां बंद कर दी गई थी, जिनका रेलवे ने पुनः संचालन शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार ज्यादातर गाड़ियों को जो कि लक्सर से होकर गुजरती थी, उन्हें बाईपास से निकाल दिया गया है, जिससे हर रोज आने वाले व्यापारी, नौकरी पेशा लोगों को समस्या हो रही है। व्यापारियों ने लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर 1 दिवसीय धरना दिया और स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि जो पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेन लक्सर से होकर गुजरती थी, जिन्हें बाईपास निकाल दिया गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से लक्सर रेलवे स्टेशन तक भेजा जाए, जिससे आम आदमी को मिलने वाली सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सके। जो रेल प्रशासन आंख बंद किए बैठा है और लक्सर स्टेशन पर जो ट्रेनें आया करती थी, उन ट्रेनों को बाईपास सभी ट्रेनों को निकाल दिया है। और यहाँ तक कि जो पैसेंजर ट्रेन लक्सर में पहली लोकल और दूसरी लोकल आया करती थी, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों का और क्षेत्रीय जनता का भला होता था, उन दोनों ट्रेनों को भी लक्सर बाईपास से कर दिया गया है, जो दैनिक यात्रियों को और हमारे स्थानीय व्यापारियों को बिल्कुल भी नागवार गुजरा, जो हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा है। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें सीडीओ विशाल मिश्रा ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। जिसके उपरांत सीडीओ ने तहसील दिवस पर आई शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में विशाल तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें वन विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। तहसील दिवस पर वन विभाग, रेशम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर एडीएम ललित नारायण मिश्र ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान एक ही जगह किया जा सके, इसके लिए तहसील दिवस आयोजित किया जा रहा है। देखिए, हमारा जो तहसीलों में
हम तहसील दिवस के रूप में इसको, जिसमें जन शिकायतें आती हैं, आयोजित करते हैं। सबका रोस्टर होता है, आज बाजपुर का रोस्टर है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अपनी ग्रीवांस लेके मौजूद हैं और उसमें डिफरेंट तरह की ग्रीवांसेज हैं, जिसमें पेंशन है, राशन को लेकर के है, फॉरेस्ट को लेकर के है, ऐसे ही वेटरनरी डिपार्टमेंट को लेकर के है, ड्रेनेज को लेकर के है। तो डिफरेंट विभाग की समस्याएं हैं जिसका मौके पे ही निदान किया जाएगा और अभी ये चल रही है। पूरी जो शिकायतों पे सुनवाई है ये लगातार जारी है। खबर हरिद्वार से, जहां पर श्यामपुर थाना क्षेत्र में बीती 9 अगस्त को मोबिंग के द्वारा श्यामपुर पुलिस को लूट की तहरीर दी गई। शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर दंदहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर पुलिस टीमें गठित की गई हैं। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस द्वारा लूट करने वाले आरोपियों सहित लूट का सामान भी बरामद किया गया। मोबिन नाम के व्यक्ति जो लाल डांग में कबाड़ का काम करते हैं, वो बिजनौर के ही रहने वाले हैं। उनकी सूचना पे पुलिस जब गई तो पता चला कि उनको 4 व्यक्ति आए और कबाड़ लेने के बहाने उनको लेके गए साथ में, और जंगल के रास्ते में जहाँ पे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी, वहाँ पे उनकी बाइक और उनसे पैसे लूट लिए। इस सूचना पे चूँकि वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं था तो मैनुअली पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया। इसमें टीम बनाई गई और हमारी एसपी मैम भी हैं और एसओ, दोनों लोग इसमें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कार्य भी किए। खबर लक्सर से, जहां पर फैक्ट्री से वापस लौट रहे कामगार के गांव के बाहर पहले से ही घात लगाए बैठे 5 व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर कला गांव निवासी सचिन रुड़की केक टेंडर्स में ठेकेदारी का कार्य करता है। 2 सप्ताह पहले वापस लौट रहे सचिन को गांव के बाहर पहले से ही घात लगाए बैठे मांगेराम, कुलदीप, राजू, धर्म सिंह ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून एम्स के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस की तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नु कह रहे थे हम दुकान पर जा रहे थे, राजू नु कह रहा था वहाँ क्या कहो दिक्कत तेरे चाचा का सिर फोड़ डालनी, अपना चाचा बता दे अन्नी तेरा पापा का सिर फोड़ दूंगा। अब उन्होंने मुझे बुलाया, सिर में एकदम मार दिया। अब मैंने FIR कराई इसकी। अब वहाँ से कोई एक्शन नहीं ले रहा, 10 दिन हो गए। अब मैंने सुबह चौकी में फ़ोन किया था कि इस चीज़ पे जांच क्यों नहीं हो रही। मैं घर से बाहर पड़ा हूँ, मेरे जागतों को धमकी दी जा रही है। ये बोल रहे हैं अगर जाग कर गली में भी जा रहे हैं कि जिक्र तेरे चाचा का सिर फोड़ दिया, कर तेरे पापा का फोड़ देंगे। नैनीताल में महिला पर्यटक का होटल के बाथरूम में नहाते समय वीडियो बनाने का मामला सामने आया। महिला दिल्ली की रहने वाली जानकारी के मुताबिक जब महिला बाथरूम में नहा रही थी तभी किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल से उसका वीडियो बनाया गया। महिला के चिल्लाने पर महिला का पति और होटल का स्टाफ वहां जमा हो गया। दौरान मौका मिलते ही वीडियो बनाने वाला शख्स मौके से भाग गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने रूम सर्विस वाले कर्मचारी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। जो है तहरीर प्राप्त हुई थी कि अरोमा होटल में जो है उनका एक कर्मचारी मोबाइल द्वारा जो है बाथरूम में फ़ोटो बनाने या वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें जो है थाने पर जो है 354 का मामला कायम किया गया है, जिनमें इन्वेस्टिगेशन SI पूजा मेहरा द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण के दौरान लाल किले से दिए गए अपने अभिभाषण में किसी पार्टी का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति समाप्त करने की बात कही। साथ ही भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, एक तरफ वो लोग भी जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वहीं एक तरफ वही लोग भी हैं जिनको चोरी का माल रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश के नाम संबोधन में 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों का महिमानन किया जाता रहा है।
पीएम मोदी ने इस अभियान में देश की जनता से सहयोग और समर्थन भी मांगा, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले अपने पार्टी को देखें। क्या राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अमित शाह के बेटे जय शाह परिवार वाले नहीं है? अब इस भाषण की गूंज देवभूमि उत्तराखंड पर भी पहुंच चुकी है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, हमारा यहाँ संगठन सर्वोपरि है। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी पदों पर चुनाव होता है। रही बात राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह की या अमित शाह जी के बेटे जय शाह की, अन्य की बात करें तो सभी पार्टी के स्वरूप के अनुसार ही राजनीति कर रहे हैं और संगठन किसी एक परिवार के कब्जे में नहीं है। रही बात कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की, तो उनके यहाँ संगठन की शुरुआत ही एक परिवार से होती है। परिवारवाद का जो दृष्टिकोण है, जिसको कांग्रेस बोल रही है कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का, हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ता है और संगठन किसी एक परिवार के कब्जे में नहीं है। दूसरे दलों में संगठन एक परिवार के कब्जे में है, इसलिए परिवारवाद वहाँ प्रभावी रहता है। हमारे राजनाथ सिंह की बेटे भी हो सकते हैं और भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, वैसे परिवार व्यक्तिगत सवाल हो, लेकिन संगठन उनके कब्जों में नहीं रहता है। हमारे यहाँ संगठन चुनाव होता है और नए अध्यक्ष बनते हैं, पार्टी का एक स्वरूप होता है, उसको विचार विमर्श चीजें तय होती है। लेकिन कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वहां तो एक परिवार का ही सिस्टम पूरा चलता है। जो सोनिया जी बोलेंगी, जो मुलायम सिंह यादव बोलेंगे, इन सब विषयों को लेकर जो उस परिवारवाद में और हमारे संगठनात्मक कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए अभिभाषण के बाद कांग्रेस भी सरकार के ऊपर आक्रोशित नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में अभी तक कुछ किया नहीं और भाजपा परिवारवाद की बात रही तो सबसे ज्यादा परिवारवाद तो खुद ही भाजपा पार्टी में नजर आता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्रियों के परिवार से जुड़े लोग राजनीति में बड़े पदों पर बैठे। अगर कांग्रेस लिस्ट बनाने लगी तो सबसे बड़ी लिस्ट भाजपा पार्टी की, जिसने खुद ही परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, वो लाल किले के प्राचीर से आज तक उन्होंने जो भी घोषणाएं की और जो भी बातें उन्होंने देश से कही, उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जहां तक उन्होंने जो है परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि परिवारवाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पहले इस पर जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। देश के अंदर राजनाथ सिंह के सुपुत्र किस श्रेणी में आते हैं, और अगर जो है अमित शाह के सुपुत्र को अगर बीसीसीआई में महत्वपूर्ण मलाईदार पद पर बिठाई जाता है, तो वो क्या परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते? अनुराग ठाकुर किस श्रेणी के नेता हैं? जरा भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश करे। और अगर लिस्ट गिनाने लगे तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट होगी जिस पर भारतीय जनता पार्टी को के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। तो ये अनर्गल और बौखलाहट भरे बयान देना ये बंद करें, क्योंकि अब देश की जनता इनकी असलियत को समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जवाब दे देश को कि 2014 से पहले जो भी वादे देश से किए उन्होंने एक को भी पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश की जनता से भ्रष्टाचार को लेकर समर्थन की अपील की, इससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। भले ही प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए उन विरोधियों जनों को सचेत कर दिया जिनके घरों में चोरी का पैसा छुपाने की जगह नहीं। उन्होंने अपने इस अभिभाषण में ये बेहद साफ कर दिया कि परिवारवाद और विपक्षी दलों के उन नेताओं पर निशाना जो भ्रष्टाचार में इस देश की नींव को खोखला कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के इस भाषण से विपक्ष परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर नकेल कस पाएंगे या फिर क्या यही 2024 का भाजपा का उद्देश्य होगा। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकिन छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लाल कुआं से, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार के दिशा निर्देशन में डॉली वन क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए। वहीं अमृतसर सरोवरों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं शहीद के परिजन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों ने ध्वजारोहण करके हर्षोल्लास के साथ मनाया। रेंजर अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया के अंतर्गत 4 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं आश्रितों को बुलाकर उनसे ध्वजारोहण कराया गया है। साथ ही आश्रितों को सम्मानित भी किया गया है। राधवानंद जोशी उनकी वाइफ हूँ और सियाचिन सेक्टर में शहीद हो गए थे 2000 में। तो आज मुझे यहाँ पर फॉरेस्ट के उसमें बुलाया गया है यहाँ पर और मुझे सम्मान किया गया है। मैं यहाँ पर जो मैंने देखा है, यहाँ पर काफ़ी हुआ, कई पेड़ लगाए गए हैं, तालाब बनाए गए हैं जो उन्होंने बताया था मोदी जी ने। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर झंडारोहण भी किया गया है। तो शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों को उनको यहाँ पर सम्मान किया गया है। और उत्तराखंड की खबरों को आगे रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर, आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान गूंजा पाकिस्तान जिंदाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लगे नारे। पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। पुलिस के हाथ लगा वीडियो जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। वीडियो में 3 युवक लगा रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पुलिस ने तीनों पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना लोहा मंडी के गोकुलपुरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान गूंजा पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि कुछ लोगों की, कुछ अराजक तत्वों की वजह से ही कहीं ना कहीं देश का माहौल जो है वो खराब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग देशभक्ति में डूबे हुए हैं, देशभक्ति के रंग में सराबोर हैं। तो वहीं 3 युवकों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए। आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान गूंजा पाकिस्तान जिंदाबाद। 3 युवकों द्वारा लगाया गया नारा। थाना लोहा मंडी क्षेत्र में 15 अगस्त को कुछ लड़के जब तिरंगा यात्रा निकल रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उक्त का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो जब पुलिस संज्ञान में आया तो दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या 160/22 थाना लोहा मंडी धारा 153B भादवी पंजीकृत किया गया। इसमें 3 लड़के नामजद थे जिनका नाम है फैज़ान, सदाब और मुहज्जम। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई कर इसमें आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लगे नारे। आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान गूंजा पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि कुछ अराजक तत्वों की वजह से देश का माहौल जो है वो खराब होता है।
एक तरफ जहां सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं 3 युवकों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। फिलहाल इन तीनों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना होगा हमें किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देश का माहौल खराब करती हैं। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर चमोली से, जहां पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी ज्ञानसार भराड़ी साइड स्थित विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने तिरंगे रंग के गुब्बारों को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबसे स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने परेड को सलामी ली और विधानसभा अध्यक्ष ने आजादी के अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, विधायक भोपाल राम टमटा शामिल रहे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।